हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि पाइसेस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 30 अप्रैल से 6 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले एंजल गाइडेंस देखते हैं। इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है लाफ्टर। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। ये कार्ड कहता है ये कार्ड आपको खुश रहने की सलाह दे रहा है। ये जैसी भी स्थिति है, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या कोई मुश्किल परिस्थिति बनी है तो ये कार्ड कहता है कि आपको उस नेगेटिव थॉट से आपको बाहर आना है। ओवर एनालिसिस या ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन में, अपनी परिस्थिति में आप अपने लिए खुशी तलाशें और खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे तो आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आपको एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप खुश रहने की कोशिश करें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही है और आप बिना कुछ सोचे समझे आप लगातार ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ में वो इम्प्रूवमेंट नहीं है या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो ये कार्ड कहता है कि द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपको ज़रूर किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। किसी वजह से भी आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ में जिस तरह की इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी वो नहीं है, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। आपका इंट्यूशन अगर कह रहा है कि ये सही नहीं है या किसी भी तरह के से आपको अपने ट्रीटमेंट को लेकर मन में आपके डाउट क्रिएट हो रहा है, तो ज़रूर आप दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करें। द हैंगमैन कहता है कि आप हो सकता है आपके अंदर वो सोच विचार चल रहा हो कि किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये कार्ड कहता है कि इस सोच विचार से आप बाहर आएं, अपने लिए सही डिसीजन ले लें कि आपको करना क्या है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हों और आप इस बात को अपने फैमिली मेम्बर्स से छिपा रहे हों, उनके सामने आप ना ला रहे हों कि जिससे वो परेशान हो जाएं या किसी प्रॉब्लम में आ जाएं। इसकी वजह से आप खुद में ही, द हैंगमैन कह रहा है कि आप खुद में ही उलझे हैं, खुद में ही सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से आप शेयर नहीं कर रहे हैं। ये आप हो सकते हैं या आपके कोई परिवार का आपका सदस्य हो सकता है जो अपनी प्रॉब्लम आप सबसे शेयर ना कर रहा हो। वो काफ़ी सोच विचार कर रहा है कि अगर ये बात सबके सामने आ गई
तो परिवार के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। इस वजह से वो इस बात को अपने तक ही वो सीमित रख रहा है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर जो भी हो, आप हैं या आपके फैमिली मेम्बर, अगर किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करने की इस वक्त आप ज़रूरत समझ रहे हैं, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूर करें। और अगर आप हैं या आपका फैमिली मेम्बर कोई अपनी बात को छिपा रहा है, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं कर रहा है या आप नहीं कर रहे हैं, तो इसके और भी ज़्यादा बुरे परिणाम हो सकते हैं। आपके हेल्थ में और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना, आपके हेल्थ को लेकर करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है वाइज काउंसलर का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि आप जितने इंटेलिजेंट हैं या आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक आपकी जैसे सोच विचार रखने वाले लोग आपके वर्क फील्ड में, या आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, आपको ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जिनकी मदद से आप अपने काम, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आप जब लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आप सभी की बातों को उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आप जब लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आपका कोई फिक्स्ड प्लान है, या आपकी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है काम को करने की, उसमें अगर आपको कोई नए आइडियाज़ मिल रहे हैं तो आप उन पर गौर ज़रूर करें। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ बातचीत करें, और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो आपके फिक्स प्लान या स्ट्रैटेजी है उसमें कोई नयापन लाकर, किसी नए आइडिया को उसमें शामिल कर आप किस तरह से अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या कैसे आप अपने उस काम को जल्दी एक फिक्स टाइम फ्रेम में आप उसे पूरा कर सकते हैं, इसका डिसीजन आप सबके साथ मिलकर बैठकर आप लें। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसका एडवाइस या जिसकी सलाह आपको आपके करियर में ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है ये आप हो जिससे किसी का सपोर्ट मिले, किसी से इतनी अच्छी एडवाइस मिले जो आपके अपने काम को, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में या उसमें सफलता हासिल करने में उनकी सलाह काम आए, या आपको लोग एक अच्छे सलाहकार के तौर पर देखें, आपके डिसीजन को वो फॉलो करें। तो ये कार्ड कहता है कि दोनों ही स्थिति में आपको सबके साथ चलना है। आप किसी के डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं या किसी के सजेशन को मान रहे हैं, उनके सजेशन के हेल्प से आगे चल रहे हैं, या आपको लोग एक अच्छे एडवाइज़र के तौर पर देख रहे हैं,
और आपकी कही हुई बातों को मान रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आप सभी को साथ लेकर चलें, सभी को उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप खुद को दे रहे हैं, खुद की बातों को दे रहे हैं। इससे आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको सफलता मिलेगी। आपने जितने भी एफ़र्ट्स लगाए हैं उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपने जितनी डेडिकेशन के साथ, जितने अच्छे से अपने काम को किया है, वैसा ही आपको उसका आउटकम भी मिलेगा। आपको सफलता मिलने वाली है। इसीलिए ये कार्ड कहता है कि आप अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं या आपके साथ लोग शामिल हैं, तो सभी को साथ लेकर काम करें, आपको सफलता मिलेगी। आपकी जितनी भी मेहनत है उसके मुताबिक उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जस्टिस कार्ड कहता है, जैसा कि ये कार्ड वाइज काउंसलर और ये किंग ऑफ कप्स एक एडवाइज़र के तौर पर आपको लोग देख रहे हैं या आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, आप किसी ग्रुप या ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ ये कार्ड कहता है कि आप जो भी डिसीजन लें वो निष्पक्ष भाव से लें, या आप लोगों के लिए निष्पक्ष रहें, उनके विचारों के प्रति भी निष्पक्ष रहें। यहाँ पर कोई फेवरेटिज़म ना हो। आपको सिर्फ अपने प्रोफेशनल गोल की तरफ, अपने प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ देखना है। यहाँ अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है। ये कार्ड कहता है कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और निष्पक्ष होकर किसी भी डिसीजन को लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि जितना आप संगठित होंगे अपने विचारों से और आपका एक्शन जितना संगठित, जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, आपको उतनी ही जल्दी और उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद में ही बैलेंस्ड हों और अपने साथ के लोगों के लिए और अपने परिस्थिति के लिए आप जो भी डिसीजन लें, जो भी एक्शन लें, निष्पक्ष भाव से लें, सभी को साथ लेकर चलें। आपके विचारों की जो जितने अच्छे आपके विचार ऑर्गेनाइज्ड होंगे या संगठित होंगे, उतनी ही अच्छी आपको सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप जिस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं या अपने लव लाइफ में जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके सल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, उसके सल्यूशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। 4 ऑफ कप्स आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है कि इस निराशा से या इस मानसिक स्थिति से आप बाहर आएं
और ख़ुद के लिए एक्शन ले। अपने आप पर आप भरोसा रखें, अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, और ये कार्ड आपको सही एक्शन लेने की सलाह दे रहा है। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पर ये हायरोफेंट है और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है। ये कार्ड कहता है कि ये जो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप मैरिड हों या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप दोनों ही मैरिड हों, आप दोनों की अलग अलग फैमिली हो, दोनों ही किसी और से आपकी मैरिज हुई है, और इस वजह से आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए, इसलिए आप स्ट्रेस में हैं। आप में से कुछ लोग इस रिश्ते का सल्यूशन ढूंढेंगे और अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, आप यूनियन में आएंगे। और कुछ लोग द हायरोफेंट एक बहुत ये हायरोफेंट अपने आप में बहुत ज्ञानी है, बहुत किसी चीज़ को सोच समझ कर कोई एक्शन लेते हैं। तो आप अगर अपने लव लाइफ में अपने एक अच्छा फ्यूचर ना देख रहे हों, जहां अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप दोनों मैरिड हैं, तो आप अपने रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी शादी को बनाए रखना चाहेंगे। आप अपने शादी में वापस लौटेंगे आप। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और वजह से आपके लव लाइफ में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके वजह से यहाँ जो लोग अनमैरिड हैं, जो कपल्स किसी और दूसरे रिश्ते में नहीं हैं, ये बात उनके लिए है कि आपके बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच दूरी आ गई थी, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थे। तो ये कार्ड द हायरोफेंट कार्ड कहता है आप किसी से सलाह ले लें या कोई ऐसे व्यक्ति से बात कर लें जो आपके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सके या उसमें आपकी मदद कर सके। आप किसी से एडवाइस लें या खुद अच्छे से आप सोच विचार लें जिस तरह का एक्शन की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फैमिली से कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे डील करने की एक अच्छे प्लानिंग के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ें। आप यूनियन में आएंगे, आप और आपके पार्टनर का रिश्ता बेहतर होगा। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हों, शादी करना चाहते हों, तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इंगेजमेंट या शादी तक पहुंचेगा और आप कुछ लोगों के लिए जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगा और आप दोनों यूनियन में आएंगे। आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है सन ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है मीनार या द टावर, सुल्तान, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। सन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। उनके लिए आप हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो उन्हें खुशी दे और उन्हें प्रोटेक्शन दे। आप अपने फैमिली के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं जिससे वो खुश रहें, सुरक्षित रहें। मीनार कार्ड कहता है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो आप उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये टावर कार्ड कहता है कि वो प्रॉब्लम ज़रूर ख़त्म होगी।
आप जिस भी चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, वो आप उसमें सफल होंगे। ये जो भी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से आपके फैमिली लाइफ में किसी तरह का डिस्टर्बेंस है, वो स्थिति ख़त्म होगी। सुल्तान कार्ड कहता है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, आपके एक्शन से वो सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। आपका परिवार, आपके परिवार में जो स्थिति बनी हुई थी, सब कुछ नियंत्रित होगी। आपका उस पर पूरा कंट्रोल होगा। जैसे भी सिचुएशन बनी थी उसका आप सल्यूशन ढूंढने में सफल होंगे और आपका अपने प्रॉब्लम्स पर, अपने परिवार पर पूरा नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इस प्रॉब्लम के सल्यूशन की वजह से आपके फैमिली लाइफ में आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। आप अपने फैमिली को वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप अपने फैमिली के लिए वो खुशियाँ ला सकते हैं। इस सफलता के साथ आप अपने फैमिली के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो ख़त्म होगी और इस खुशी को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।